ये स्टोरी कोई नॉर्मल कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं। इस स्टोरी में कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। बस एक खौफनाक, दर्दनाक और भयानक इंसिडेंट हुआ। ये स्टोरी हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की है। हर गांव में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, खासकर जब बात आती है आत्मा, प्रेत या नज़र लगने की। इन्हें कई अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई इन्हें भगत कहकर बुलाता है तो कोई श्याणा या फिर कुछ और नाम भी। ऐसे ही एक गांव में एक भगत था जिसका नाम रवि था। रवि एक अच्छा इंसान था जो कभी किसी की मदद करने से मना नहीं करता था। अगर रात को कोई 2 बजे भी उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाता था तो वो बिना किसी झिझक के अपने घर से निकल पड़ता था। एक दिन ऐसे ही एक दूसरे गांव के आदमी ने उसे मदद के लिए बुलाया और रवि बिना किसी डर के वहां चला गया। पर रवि को ये नहीं पता था कि ये केस उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक केस साबित होने वाला है। जब रवि वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि एक छोटे लड़के को आत्मा ने पोजेस कर लिया है। रवि ने अपना काम शुरू किया और ध्यान लगाया कि तभी वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। आलम यह था कि उस 12 साल के बच्चे को गांव के 4 पहलवान भी काबू में नहीं कर पा रहे थे। अचानक से सब कुछ शांत हुआ और उस लड़के ने रवि की तरफ देखा और बोला, जा छोड़ दिया इस लड़के को। बस इतना कहने के बाद वो लड़का बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उस लड़के को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया और सबसे बातें करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर रवि को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस सब के बाद उस लड़के की सारी फैमिली ने रवि का शुक्रिया अदा किया और रवि अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रवि की वो अजीब फीलिंग बढ़ती गई, पर वो सोच रहा था कि घर जाकर रेस्ट करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी वाइफ ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या आप ठीक हो? रवि ने कहा, चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। उसकी वाइफ चाय बनाने किचन में गई और रवि चारपाई पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों बाद रवि की हालत और ख़राब हो गई और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। अचानक वो उठा और केरोसिन का डब्बा उठा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इमोशन था। वो एक बार हंसता तो उसके तुरंत बाद रोने भी लगता। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। जब रवि अपने सेंसेस में आता तो वो बस रोने लगता। बाकी जो भी उसे कंट्रोल कर रहा था वो उसकी हालत और हेल्पलेसनेस पर हंस रहा था। रवि पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था। वो खुशी से हंसते हंसते अपने ऊपर केरोसिन डालने लगता है। जैसे ही उसकी वाइफ चाय लेकर आती है वो चिल्लाने लगती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? और रवि के अंदर जो चीज़ होती है, जो एंटिटी होती है, वो जवाब देती है, क्योंकि मैं एक भगत हूँ। और बस इतना कहने के बाद रवि अपने ऊपर माचिस की तीली से आग लगा लेता है। उसकी वाइफ और बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। वो बहुत कंफ्यूज्ड और बच्चे तो नम हो जाते हैं। वो डर से चिल्लाने लगते हैं। रवि पूरी तरह से जल रहा था, पर फिर से वो अपने हाथों को ऐसे खोलता है जैसे कोई गले लगाता है दूसरे इंसान को, वैसे हाथ खोलता है और अपनी वाइफ और बच्चों को बोलता है, आओ मेरे गले लग जाओ। जैसे ही उसकी वाइफ ने ये देखा, उसी समय वो समझ गई कि रवि अब जा चुका है। ये कोई और चीज़ ही है जो रवि के थ्रू बोल रही है। वो अपने बच्चों को लेकर नीचे भागती है और लोगों को शोर मचाकर बुलाने लगती है। आसपास के लोग पानी और कंबल लेकर रवि के पास पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये सब देखते ही रवि छत से कूदकर भागना शुरू कर देता है। उसके पूरे शरीर में आग लग चुकी होती है और वो अपने गांव की गलियों में बहुत तेज दौड़ने लगता है, जैसे उसे जिंदा और तड़पता देखकर उस आत्मा को मजा आ रहा हो। लोग उसके पीछे भाग रहे थे। रवि अपने घर के आसपास के फर्श पर बैठता, अपने पड़ोसियों के वहाँ थोड़ी देर हंसता और अपने ही हाथों से अपनी जलती हुई खाल फर्श पे उतारने लगता। हैरानी की बात यह थी कि ये सब दोपहर के वक्त हो रहा था और आखिरकार इतनी मुश्किल, इतना दर्द सहने के बाद रवि अपनी आखिरी सांसें लेता है। लोगों की बहुत कोशिशों के बाद भी रवि अपनी जान गंवा ही देता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर जल चुका था। इस सब के कुछ दिनों बाद पंचायत ने फैसला किया कि कुछ पुराने, मशहूर और जाने माने भक्तों को बुलाया जाए और पूरे गांव की शुद्धि के लिए पूजा कराई जाए। जब उन भक्तों ने ध्यान लगाया तो उनको पता लगा कि रवि ने जिस बच्चे की मदद की थी
और समझा था कि ये बस एक छोटी सी आत्मा या प्रेत है, वो असल में एक भयानक और प्राचीन जिन था जिसने उस लड़के को छोड़ रवि के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इसी की वजह से रवि की मौत हुई थी। उस दिन के बाद से उस गांव के लोग लंबे समय तक दिन के समय भी अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।